राधे राधे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भागवत गीता की योग पद्धति सर्वप्रथम किसे सुनाई गई, किसे बताई गई। जी हाँ, भागवत गीता की योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस तरह गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा, परंतु इस बार भगवान ने इसे बताया अपने सर्वप्रिय शिष्य, सर्वप्रिय मित्र अर्जुन को। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मेरे मित्र हो। इसका तात्पर्य ये है, भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है, इसीलिए भगवान की इच्छा थी जो कि सूर्यदेव से चली आ रही थी, उसी विचारधारा को एक बार पुनः अर्जुन के साथ विस्तार रूप से अर्जुन को समझाने की पद्धति। क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाएं, वो भागवत गीता की सबसे अच्छी समझ रखता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। वो एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त और भगवान के मध्य कई तरह की मित्रता हो सकती है। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भी भक्त हो सकता है, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर था। ये दिव्य मित्रता थी जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती थी। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और ये संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से
प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है, ये स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जाता है, तब ये अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। ये स्वरूप अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत कोई भी स्थिति हो सकती है। इसीलिए अर्जुन भक्त था और वो भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। चलिए मिलकर बोलिए, राधे राधे, राधे राधे।